आज से कई साल पहले 3-4 सहेलियों ने मिलकर एक बैठक के अंदर स्कूल बनाया उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कि जो पढ़ नहीं सकते थे, जो झुग्गियों में रहते थे, जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते थे। आज ये स्कूल एक मुकम्मल अदारा बन चुका है। पाकिस्तान भर में तकरीबन 140 के करीब ब्रांचेस हैं। डोर टू डोर जाते हैं इलाकों में और माओं से रब्ता करते हैं, उनको थोड़ी सी तालीम की अहमियत बताते हैं। इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इतने ज़्यादा शौक से आते हैं कि उनकी मदर अगर उनको नहीं उठाती तो वो खुद सुबह जो है वो तैयार होकर आती हैं। कोई ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद, प्राइमरी के बाद भी अपनी तालीम कंटिन्यू रख रहे हैं, उसको अदारा सपोर्ट कर तकरीबन 50,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। हमारे माशाल्लाह लाहौर के ही 2 बच्चे डॉक्टर बने हैं। वो शादरा में उन्होंने पढ़ा, उसके बाद बैठक में उनको सपोर्ट किया, क्योंकि बैठक ये नहीं चाहता सिर्फ प्राइमरी तक करके उनको छोड़ दे, बल्कि जो बच्चे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और तालीम करते हैं उनको भी करता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी स्कूल के अंदर खड़ा हूं। जी हाँ, बिल्कुल मैं एक स्कूल के अंदर खड़ा हूं, लेकिन ये कोई आम स्कूल नहीं है। आज से कई साल पहले 3-4 सहेलियों ने मिलकर एक बैठक के अंदर स्कूल बनाया उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कि जो पढ़ नहीं सकते थे, जो झुग्गियों में रहते थे या जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उनके लिए एक स्कूल बनाया। और आज ये स्कूल एक मुकम्मल अदारा बन चुका है और आज इसकी पाकिस्तान भर में तकरीबन 140 के करीब ब्रांचेस हैं। और सिर्फ लाहौर की बात करूं तो यहाँ पर भी 19 के करीब ब्रांचेस मौजूद हैं। और ये तमाम जो बच्चे हैं ये झुग्गियों के बच्चे हैं या फिर उन लोगों के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और यहाँ पर आकर मुफ्त पढ़ रहे हैं। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो उस्ताज़ा पढ़ा रहे हैं वो कोई तनख्वाह नहीं लेते, वो यहाँ पर वॉलंटियर हैं। अभी चलते हैं अंदर और जाकर बात करते हैं। क्लासरूम्स का जो माहौल है अब वो आपको दिखाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो भी वॉलंटियर हैं, बच्चे हैं गरीब घरों के हैं और जो स्पेशली झुग्गियों के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लोगों को किस तरह मनाते हैं आप, किस तरह लोग यहाँ पर आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम सबसे पहले तो ये जाके शऊर आगाही पैदा करने की कोशिश करते हैं वालिदैन के अंदर। स्पेशली हम माओं से मिलते हैं, डोर टू डोर जाते हैं इलाकों में और माओं से रब्ता करते हैं, उनको थोड़ी सी तालीम की अहमियत बताते हैं और उनको इस बात पे कहते हैं कि वो यहाँ पे अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। तो फिर बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास आते हैं। तो बच्चों का दिल लग जाता है यहाँ आकर? जी यहाँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इतने ज़्यादा शौक से आते हैं कि उनकी मदर अगर उनको नहीं उठाती तो वो खुद सुबह जो है वो तैयार होकर आती हैं। अच्छा। और माओं को मजबूर करते हैं कि हमें स्कूल में आना है। सही है। और माशाल्लाह फिर उसके बाद भी घर जाके वो छोटे छोटे बच्चों को, बहन भाइयों को संभालते भी हैं। इतनी छोटी सी बच्ची होती है कि हमें खुद भी हैरत होती है। अच्छा, इस क्लास में कोई ऐसी बच्ची मौजूद है? मिसाल के तौर पर हमारी ये वाली बच्ची है। अच्छा, आपको स्कूल आने का शौक है? बोलो, बताओ, स्कूल आने का शौक है आपको? घर से टीचर बता रही हैं कि जो आपकी मम्मा है वो आपको उठाती नहीं है, तो अब लड़के आती हो कि मैंने स्कूल जाना है और पढ़ना है। शौक है। शौक है? तो क्या पढ़ती हो आके, क्या पढ़ा है आज आपने? ABC भी पढ़ी है, अच्छा, अली भी। अली भी पढ़ी है। तो आपके बाबा क्या काम करते हैं? अब्बू फोटो में। ओह अच्छा, तो आपको शौक है पढ़ने का? क्या क्या करोगी बड़े होके? क्या बनोगी बड़े होके? डॉक्टर बनोगी, क्या बनोगी, टीचर बनोगी, क्या करना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी। जी देखें जी, इस बच्ची, छोटी सी बच्ची है और इसके वालिद की डेथ हुई है, लेकिन ये आ रही है और शौक़ से यहाँ पर आके पढ़ रही है। और ऐसी कई कहानियाँ हैं इस स्कूल के अंदर। कई यहाँ पर बच्चे हैं जो इसी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के पढ़ रहे हैं। मेरे साथ माँ साहब मौजूद हैं जो इस स्कूल को देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। माँ साहब बताइएगा, झुग्गियों के बच्चे होते हैं, जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, वो जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को इतना शऊर नहीं रखते कि पढ़ाएं, तो ये आप लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे बताते हैं कि वो यहाँ के पढ़ें? सबसे मुश्किल मरहला यही होता है इन वालिदैन को कायल करने के लिए कि ये अपने बच्चों को स्कूल को लेके आएँ। क्योंकि आप अगर गौर करें, हमें एक ड्रॉप आउट का भी इशू रहता है कि तीसरी चौथी में बच्चों को वालिदैन उठा लेते हैं और किसी न किसी काम पे लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनके वालिदैन या तो मजदूर होते हैं, माएँ मासियाँ होती हैं, उनके लिए भी मुश्किल होता है। उनके लिए ज़्यादा आसान होता है कि अपने बच्चे को साथ ले जाएँ जिस घर में काम कर रही हैं, ना कि उसको स्कूल भेजें। तो उसके लिए हमारी टीचर्स जो हैं ये माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, घर घर जाके माओं को बताना। फिर हर स्कूल में माओं की तरबियत का भी एहतमाम होता है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से सीखते हैं वो वापस जाके अगर उसी माहौल में जाएंगे तो वो फिर हम माशरे में बेहतरी कैसे लाएंगे। अच्छा माँ साहब, लाहौर में 19 के करीब ब्रांचेस हैं और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 140 के करीब ब्रांचेस मौजूद हैं स्कूल की। जो टीचर्स हैं इनकी तनख्वाहें वगैरह भी देनी होती हैं, ये वॉलंटियर हैं सारे? नहीं, टीचर्स माशाल्लाह टीचर्स पेड होती हैं। वॉलंटियर की जहाँ तक बात है तो हर स्कूल पे एक कम्युनिटी इंचार्ज का तकर्रुर होता है कि जो ना सिर्फ स्कूल का नस्क प्रिंसिपल के साथ मिलकर देखे बल्कि माओं की तरबियत भी करे। वो माओं को बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन बताए, तहारत के मसाइल बताए, बेसिक नमाज कलमा ये चीज़ें सिखाए, क्योंकि जिन आबादियों में हम जा रहे हैं वहाँ पे
کہ مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں, زیادہ تر کام کرنے والی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے وہ ایک والنٹیئر نیٹ ورک بھی پورا موجود ہے, اور ایک پیڈ ٹیچرس کا نیٹ ورک موجود ہے. یہ سب باتوں کے آپ نے جواب دے دیے کہ بچے یہاں پر جب ہوتے ہیں, گھر جاتے ہیں, جو والدین ہیں ان کی تربیت کے لیے یہاں پہ ورک شاپ وغیرہ کروائی جاتی ہیں. تو اگر بچہ پرائمری تک یہاں پہ پڑھ رہا ہے, اس کے بعد بھی پڑھنا چاہتا ہے, تو کوئی ایسی ایگزامپلس موجود ہیں کہ جو بچے یہاں سے پڑھنے کے بعد, پرائمری کے بعد بھی اپنی تعلیم کنٹینیو رکھ رہے ہیں, اس کو دائرہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں. اب تک تقریباً 50,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, اور ہمارے ماشاءاللہ لاہور کے ہی 2 بچے ڈاکٹر بنے ہیں. وہ شاہدرہ میں انہوں نے پڑھا, اس کے بعد بیٹھک میں ان کو سپورٹ کیا. اس کے علاوہ کراچی میں ایک بچہ بھی ڈاؤ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے, اس کو بیٹھک سپورٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک بچی نے زیبس سے ایم فل کیا ہے. تو اس طرح سینکڑوں مثالیں ہیں. جیسے اسلام آباد میں گولڈا اسکول ہے ہمارا, وہاں پہ ماشاءاللہ بچی نے CA کیا, اس کی بہن نے ماسٹرس کیا ہے. تو اس طرح بہت سی مثالیں ہیں, کیونکہ بیٹھک یہ نہیں چاہتا صرف پرائمری تک کر کے ان کو چھوڑ دے, بلکہ جو بچے آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور تعلیم کرتے ہیں ان کو بھی کرتا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ بیٹھک کے اپنے 18 سیکنڈری اسکولس آل اوور پاکستان کھل چکے ہیں, جن میں سے 4 لاہور میں. اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بچوں کو نہ صرف تعلیم دیں بلکہ ان کو کوئی نہ کوئی اسکلز بھی سکھائیں. ان کو کمپیوٹر کی اسکلز سکھائیں, ان کو سلائی کڑھائی سکھائیں, تاکہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی سہارا بن سکیں. اچھا, جو بچے انٹرسٹ شو کرتے ہیں آپ ان کو آگے پڑھاتے ہیں, یا کہ ادارے کی خود پالیسی بھی ہے کہ یہ بچہ اچھا پڑھتا ہے, یہ بچہ لائق ہے, یہ بچے کا بڑا اچھا ریکارڈ یہاں پر ہے, تو اس کو بھی آپ آگے پروموٹ خود بخود کرتے ہیں اور ان کے والدین کو قائل کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہم پڑھائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہے, ہم ان کے والدین کو قائل کرتے ہیں. جیسے ہمارا, میں نے آپ کو کراچی کی ایک مثال دی تھی, تو اس کو 8ویں 6ٹھی 7ویں کے بعد والد نے اسکول سے نکلوا کے وہاں لگوایا, دکان پہ بٹھا دیا تھا. اس کو پھر بیٹھک نے دوبارہ اپروچ کیا, بولا بھائی اس بچے کو ہم فیس بھی دے رہے ہیں, سب چیزیں, تو آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی وہ کما کے لا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کا اسٹیپینڈ مان دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک جو بچہ وہ کما رہا ہے وہ پڑھ لے. وہ ماشاءاللہ اس نے آدم جی میں ایڈمیشن لیا, آدم جی کراچی کے ٹاپ کالجز میں سے ایک ہے, اس میں لیا, اور اب ماشاءاللہ ڈاؤ میں وہ MBBS 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا, آپ نے یہ بتایا کہ یہاں پہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو یہاں پر پڑھتے ہیں دن میں, اس کے بعد شام کو جا کر اپنا کام کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں اور وہاں سے روزی روٹی کماتے ہیں, تو ان کی پڑھائی کا حرج نہیں ہوتا, اس کو کیسے سے ٹیکل کرتے ہیں, کیسے پورا کرتے ہیں؟ اس کو پھر ٹیچرز خصوصی توجہ دیتی ہیں ان بچوں کو, ایسے بچوں کو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو بعض دفعہ سمر کیمپس ہوتے ہیں جون جولائی میں, اس کے اندر بلا کے باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے, تو ٹیوشن بھی دی جاتی ہے. یہ ہے. جی بالکل جی, آپ نے بیٹھک اسکول کی مکمل کہانی سنی کہ کس طریقے سے 3-4 سہیلیوں نے مل کر یہ اسکول سٹارٹ کیا تھا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے, اور ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا, اور آج یہ ایک مکمل درخت بن چکا ہے جس کی 140 کے قریب برانچز ہیں, لاہور میں 19 کے قریب برانچز ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے ایک چھوٹی بچی سے بات کی جس کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن وہ یہاں آ کر اپنی تعلیم حاصل کر لی ہے, اس طرح بے شمار مثالیں یہاں پر اسکول کے اندر موجود ہیں. ایک سے ایک بڑھ کر کہانیاں اسکول کے اندر موجود ہیں جو میں آپ کو ساری نہیں سنا سکتا, لیکن یہ ایک مثال ہے کہ اگر آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو وہ کل کو درخت بن سکتا ہے, اور صرف ضرورت یہ ہے کہ آپ سوچتے کیا ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے. تو بیٹھک اسکول کے لیے سر ڈھیروں تمنائیں ہیں, ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اور پھلے پھولے. اسی کے ساتھ نیوز 1 سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.